अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज से हमारा जो होगा ना वो न्यू टॉपिक शुरू होगा, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम इनको ना आपने ध्यान से समझना है। जो भी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल टॉपिक जो पे बेसिकली क्या है हमारा, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम बेसिकली ये वर्ड तो रियल है, साथ ही क्या नंबर सिस्टम है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या इस नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मतलब कि कुछ दौर ऐसे थे कि जैसे जैसे जब हम मैथ की जब जरूरत पेश आई थी तो उसके लिए क्या था, सबसे पहले साइंटिस्ट आते गए, अपने अपने नंबर पे देते गए। तो उन नंबरों को मैं तरतीब बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमारे पास किस साइंटिस्ट ने, ये जो साइंटिस्ट के नेम होंगे वो आप खुद ने गूगल करने हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये बताता जा रहा हूँ कि ठीक है कि कौन सा साइंटिस्ट आता गया, उसने क्या किया, कौन सा नंबर देता गया। सबसे पहले है ना हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनको क्या पेश आया कि अगर मैथ को जो आगे बढ़ाना था, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाना था, तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ी, वो थे सेट ऑफ, इधर लिख लेना आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी सेट ऑफ नेचुरल में नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट है, उसने इसकी ज़रूरत पेश की। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात बताते हैं, फिर वो जो होता है एंड पे जो वर्ड है रियल के बारे में फिर बताते चलेगा। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो आपने लिखना है कि द नंबर 1 2 3 अप टू 7 जो चलते हैं, विच आर यूज फॉर काउंटिंग certain objects are called natural number। ठीक है, तो बेसिकली इसको समझना है कि जो साइंटिस्ट आता है सबसे पहले उसने क्या किया, नेचुरल नंबर किया। नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर बेसिकली इनको डिनोट करने किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है किससे किया जाता है, हमारे पास एन से, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एन से मेरा नेचुरल। ठीक है, इनको लिखने का तरीका ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये अप टू 1 ये पता नहीं कितने तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर हमारे पास है। ठीक है, साइंटिस्ट मतलब आगे आगे जो ये तो था। अब फिर आगे क्या होगा कि कुछ साइंटिस्ट आए, उनको क्या पड़ी, ये तो हमारा क्या गिनती किससे शुरू 1 से होती है ना, कुछ आगे उन्होंने डिस्कस किया, मैथ को आगे बढ़ाया, तो सबसे उसके बाद हमारे उनको किसकी ज़रूरत पेश आई, उन्होंने क्या किया कि एक नंबर किया कि अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो उनको ज़ीरो की एक वैल्यू की उन्हें ज़रूरत पड़ी। उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट है उसने क्या मुतारफ़ करवाया, दोबारा से देखने लगा हूँ, नेचुरल नंबर किससे, एंड 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनको ज़रूरत पेश हुई किसकी, ज़ीरो की। तो ज़ीरो हुआ, उसने मुतारफ़ कराया, तो उस नंबर को उसने क्या किया, नाम दिया किसका, होल नंबर। क्या किया, होल नंबर से उसे मुतारफ़ करवाया। ठीक है, तो क्या था कि इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड, क्या हुआ, होल नंबर उसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, मतलब कि क्या किया, इसे होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसने क्या किया, नेचुरल नंबर तो बेसिकली क्या थे 1 2 3 अप टू 1 ऐसे चलते थे ना, उसने बेसिकली क्या किया, इस नेचुरल नंबर में क्या कि ज़ीरो को ऐड करवा दिया। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या नेचुरल नंबर में क्या किया, ज़ीरो को ऐड करवा दिया, तो उसने इसका नेम दिया होल नंबर का दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। तो ऐसे ऐसे जब आगे इस पर मज़ीद तहकीक होने लगी तो उनको किस की ज़रूरत पेश आई, हमारे पास माइनस की, प्लस की, मतलब कि आंसर तो ठीक है, अगर वहाँ जीरो में आ रहा है, जमान आ रहा है, ये तो उनके लिए हल हो गया। जैसे जैसे वो मैथ को बढ़ाते गए, किसकी ज़रूरत पेश आई, माइनस के, प्लस की। तो वो कैसे आई, तो वो उसको बेसिकली एक हमारे पास उसके बाद हमारे पास नंबर है क्या, किसकी ज़रूरत पेश आई, सेट ऑफ, तीसरा जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स की,
इंटीजर्स माइनस और प्लस बेसिकली इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स इसमें बेसिकली आ जाते हैं जब द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव integers and is denoted by C. Negative integers and it is denoted by क्या हमारे पास डिनोट किसे कहते हैं, जी से। ऐसे जी डालना है, ठीक है। दोबारा से जी दे लें, कैसे डालना है आपने, जी ऐसे जी डालना है, ठीक है। इसको इससे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब ये होता है कि जी को इससे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या था, कहता कि एक तो उसमें क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो जो ज़ीरो तो मतलब ये कि उसने क्या किया कि ज़ीरो में पॉजिटिव हो नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि सेट ऑफ पहले नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इसने क्या किया सेट ऑफ होल और सेट ऑफ नेचुरल में क्या किया, इनके साथ प्लस माइनस, और ये प्लस -2 और ये प्लस -3 प्लस -4 ये प्लस -0 से लेकर अप टू सोन ये पता नहीं कितने चलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली इन्होंने कंसेप्ट किसका दिया, ये प्लस का मतलब कि हमारे पास एक नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 थे। 0 किसमें था, होल नंबर था, 1 से लेकर नेचुरल नंबर थे। उसने क्या किया कि जो प्लस माइनस का चक्कर है ना, कि कुछ वैल्यूज हमें किसी टाइम माइनस की चाहिए होती है, किसी टाइम प्लस की चाहिए होती है। तो इसी वजह से ये जो इंटीजर्स हैं, तो इसने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर को इसलिए मुतारफ करवाया कि प्लस और माइनस का जो चक्कर था, जो भी था, उसको हल किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसको जी से डिनोट करते हैं, आई से करना चाहिए, जी से इसलिए डिनोट करते हैं। जी का मतलब बेसिकली होता है एक जहलन इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का फर्स्ट वर्ड था जहलन, तो इस वजह से उस साइंटिस्ट ने इसको जी से मुतारफ करवा दिया था। ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये किसका था, ग्रीक लैंग्वेज था, ग्रीक कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट वर्ड था, तो इस वजह से उसने क्या किया, इसको जी से जहलन से, मतलब जी को क्या कहते हैं, जहलन, ग्रीक वर्ड का लैंग्वेज था, ठीक है। तो उसे मुतारफ करवाया था, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी, अच्छा उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ नंबर, जैसा कि एक चीज़ उनकी तरतीब थी, कुछ नंबर हमारे पास ये थे कि इवन की ज़रूरत पड़नी थी, कई क्वेश्चन पे ओड की पढ़नी थी। तो क्या किया साइंटिस्ट जो भी है, उसने क्या किया, नंबर 4 पे उन्होंने क्या किया, सेट ऑफ इवन नंबर को ले आया, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर बेसिकली क्या होता है, सबको पता है कि थोड़ा सा लिख लें, द नंबर विच डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या है, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर डिविजिबल बाय नंबर, मतलब कि जो कि 2 का मतलब ये है, डिविजिबल बाय 2 का मतलब 2 पे डिवाइड हो, मतलब कि इवन नंबर को हम डिनोट करते हैं ई से, और ये होता है मतलब 0 से लेकर 2 4 6 8 10 अप टू 1 ये पता नहीं कितने चलते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 पे डिवाइड होना, कि डिविजिबल बाय 2 देखना, मतलब 2 जो एक दूसरे पे क्या डिवाइड होते जाएं, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा ना सारे। तो इसी को कहते हैं क्या, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नंबर्स होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर के बाद ये तो हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर बेसिकली क्या होते हैं वो देखें थोड़ा सा। नंबर 5 पे आपने लिखना है ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट है उसने कह दिया, ठीक है, ऑड नंबर किस लिए, ऑड नंबर कहते हैं द नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड, वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब कि डिनोट इसे ओ से किया जाता है, डिनोट इससे किया जाता है, ओ से किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो क्या हूँ,
वो बेसिकली लिखा जो 2 पे डिवाइड ना हो, मतलब अपने आप पे डिवाइड हो, मतलब कि जैसे 1 है, 1 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, 3 है, 3 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होगा, 2 पे तो नहीं ना डिवाइड होगा ना 3। जैसे 5 है, अपने आप पे डिवाइड होगा, 7 है, अपने आप पे डिवाइड होगा, और ये 9 है, ये अपने आप पे डिवाइड है 2 पे, जो कि डिविजिबल डज नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल का मतलब तकसीम होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि डिवाइड जो होता है अपने आप पे डिवाइड, मतलब कि इसको हम 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, या इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, ना 7 को ना 9 को, नहीं ना हो सकते ये डिवाइड को, पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है कि 2 का डिविजिबल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जब 2 सॉन चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो नंबर होगा वो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर आ जाता है। रैशनल नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि देख लें रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर हमारे पास बेसिकली ये होते हैं कि ऑल नंबर्स रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल एंड चले हाँ, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हम बेसिकल नंबर सिस्टम की बात करें। अभी जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम, उसमें बाद में चलते हैं, ठीक है। अब मतलब कि आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, पी बाय क्यू, ठीक है। और ये वेयर पी एंड क्यू जो है क्या है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो क्यू जो क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए वाला, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिनोट किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, बेसिकली हमारे पास उसे क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्यू से हमारे पास डिनोट किया जाता है, क्या हो, पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। लिख लें इधर पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। सच दैट ये हमारे पास लामा जो होती है ना, ये बार वाली मोड वाली, सच दैट हो जाए। और ये पी और क्या होने चाहिए, इधर से देखें पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। बिलोंग किसमें, ये लामत होती है बिलोंग्स की, किसकी, ये सच दैट की और ये बिलोंग्स की, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पी को बिलोंग्स का मतलब है उसकी तरफ जाना, ठीक है। बिलोंग्स जिसका मतलब पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जी से, मतलब पी और क्यू इंटीजर जी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एंड ये वाली क्या होती है, एंड की लामत होती है ये वाली, एंड की ये वाली लामत किसकी होती है, एंड की। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास रैशनल नंबर लिखने की अलामत होती है, ठीक है। इस वाले को क्या लिखते हैं, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म, मतलब कि 1/2, 1/3, 2/3, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बारी किसकी, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। इर्रेशनल नंबर ये बेसिकली इसी में लिख लें, इर्रेशनल नंबर्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर आपने देखे ये क्या होते हैं, जो होते हैं कि ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी डज नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब कि अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखें इटरेशन नंबर की, द, वो पहले थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया था, द नंबर विच कैन नॉट, द नंबर विच कैन नॉट बी expressed as
कोशेंट। मैं अभी आपको कोशेंट का बताता हूँ कि कोशेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है। कोशेंट बेसिकली एक डिवाइड की फॉर्म को कह लें। कोशेंट जो होता है बेसिकली जो होता है ना, ये डिवाइड होने वाला होता है ना, उसको हम कोशेंट कहते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी आपको। कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। लिख दिए। इसको हम क्या करते हैं कि जो क्यू है बेसिकली क्यू के ऊपर जब बाहर लगाते हैं, क्या होता है जिनकी फॉर्म ऐसी होती है कि जिसको हम क्या करें, पी डज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। और ये सच दैट की लामत कर लेंगे, ठीक है। और पी और क्यू जो बेसिकली क्या होने चाहिए, बिलोंग इंटीजर में करने चाहिए, और ये बिलोंग की होती है, ये सच दैट की होती है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि ये कह लें कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कोशेंट। कोशेंट का मतलब, अच्छा ठीक है, बात आ जाती है कि रैशनल नंबर को हम तो आर से डिनोट करना है, क्यू से क्यों करते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कोशेंट, क्यू का कोशेंट होता है। क्यू मतलब क्या होता है, कोशेंट। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये एज एमसीक्यूज में यूज़ हो सकती हैं। कोशेंट होता है, ठीक है। क्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोशेंट होता है, ठीक है। तो कोशेंट होता है ये हमारे पास, ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो जो हमारे पास नीचे पड़ा था ना क्यू, ये हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब जो मतलब उसके नीचे जो डिवाइड हो रहा है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, डिवाइड होने वाले को। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्यू सी लेने डिनोट करते हैं जो डिवाइड हो रहा हो। तो इसको साइंटिस्ट ने नेम दिया था क्यू का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा नंबर जो है इन सबसे बड़ा, ये तो रैशनल और इरेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद बड़ा नंबर आ जाता है हमारे पास एक रियल नंबर, ठीक है। के साइंटिस्ट को सब तो हो गया, रियल नंबर जो है सब क्या है, इन सबसे बड़ा नंबर है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं, मैं बताता हूँ अभी हमारे पास रियल नंबर के मजीद आगे हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे। पहले हम आज के लिए सिर्फ इनकी टाइप पढ़ते हैं। रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर आ जाता है सबसे पहले, सबसे बड़ा जो वो बेसिकली हमारे पास होता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन रियल नंबर की ये होती है कि रियल नंबर की डेफिनेशन बेसिकली आपने बेसिकली अभी रैशनल और इरेशनल तो पढ़ लिया ना, तो इसकी डेफिनेशन पहले द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास इसे डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय किससे, ये ऐसे एक डंडा डाल के उसके बाद ये डालना, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे, अच्छा ठीक है, थोड़ा संसना मत, मैंने अभी जो वर्ड यूज़ किया डंडा किया, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आपने क्या करना है, ये वाली एक लाइन लगानी है, ठीक है, उसके साथ एक लाइन लगानी है, और ये उसके पास ये इसे इसको डिनोट किया जाता है। बेसिकली इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है कि किसकी यूनियन किसका है, यूनियन किसका है, रैशनल और इरेशनल का, ठीक है। तो ये देखें यूनियन, रैशनल नंबर को किससे डिनोट, क्यू से, ठीक है। और यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इरेशनल को क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका यूनियन होता है, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल और रियल नंबर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली रियल नंबर में टोटल सारे आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, तो सेट ऑफ दूसरे इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब कि रियल नंबर में क्या आ जाते हैं, होल नंबर भी सारे आ जाते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। किससे, ये सबसे बड़ा नंबर है रियल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम एक ना एक दायरे की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे जैसे डिनोट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद हमारे पास क्या आया, सेट ऑफ
रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल से एक फॉर्म आ जाती है किसकी, सेट ऑफ रियल नंबर की, ठीक है। तो बेसिकली इनको लिखने की फॉर्म ये होती है कि एन नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, होल नंबर का, और ये सबसेट किसका होता है, इस जी का होता है, ठीक है। और ये सबसेट किसका होता है, ये क्यू का होता है, ये सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक दूसरे की क्या होती हैं, सबसेट होती हैं। सबसेट का मतलब ये है कि इनके जो एलिमेंट हैं बेसिकली डब्ल्यू में होल करते हैं, और इन इस डब्ल्यू के किस में जी में करते हैं, तो जी के इसमें करते हैं, और इसके इसके मतलब कि एन के अगर इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी होल करते हैं ना सारे। तो अगर एन के इसमें कर रहे हैं, इसमें भी करें, इसमें भी करें, इसमें भी करेंगे, तो इस तरह डब्ल्यू अगर इसमें होल करता है तो इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। तो इस वजह से एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का सबसेट है ये। तो इस वजह से कहा जाता है कि रियल नंबर बेसिकली क्या है, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं। रियल नंबर तो बेसिकली यूनियन ऑफ क्या होती है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर सबसे पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या है की टाइप्स क्या होती हैं, और इर्रेशनल नंबर की टाइप क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो दो दो चार थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलें आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह जो हैगा जो भी होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।